इम्पोर्टेंट वीडियो जो बच्चे नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी एक बोलते हैं ना सरप्राइज अनाउंसमेंट है। ये एकदम से फॉर्म आ भी गए हैं, तो में आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट डेट है वो 10/8/2023 है। थोड़ा डिले हो गया है, तो यानी अभी भी आपके पास कुछ दिन बचे हैं। फटाफट ऐसे क्यों हो रहा है? वैसे तो ये जुलाई नेक्स्ट ईयर के मतलब अगर जैसे अभी 2023 चल रहा है तो 2024 में इसका एग्जाम होता था, तो जिसमें मार्च में लगभग इसके फॉर्म आते थे, मार्च अप्रैल में जाके इसका एग्जाम होता था, तब जाके ये इस तरीके से काम होता था। पर इस बार क्या करा गया है यहाँ पे, इस जो एग्जाम है क्लास 6 का ये 2 पार्ट में इन्होंने कर दिया है। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में ये एडमिशन कराएंगे। कैसे, के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो आप इसमें देखिएगा, इसमें बोला गया है जवाहरलाल नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। तो JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 इन JNV फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। कितने फेजेस में बताया? 2 फेजेस में ये हेल्ड होगा। तो एक तो होगा सैटरडे में 4 नवंबर 2023, मतलब इसी साल का 2023 में एक तो पेपर तब होगा। किन किन स्टेट का होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू 1 2 जो यहाँ की जो जगह है वहाँ पे नहीं होगा। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिबांग वैली। तो आप अपनी स्टेट्स, जिस स्टेट में भी आप रह रहे हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना देख लेंगे कि मेरा फेज 1 में है या फिर फेज 2 में आता है। ठीक है, तो फेज 1 का तो सैटरडे में हो जाएगा 4 नवंबर को। जो बेसिकली जैसे हम जिस फेज में रहते हैं, जैसे हम सैटरडे 20 जनवरी की बात करें 2024 को 11:30 बजे का इन्होंने टाइम भी दे दिया है, मतलब कितना शार्पली इन्होंने बता दिया है। तो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसी के अंदर आ जाएगा। तो उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के बच्चे जो आएंगे वो सेकंड फेज में आएंगे। सैटरडे यानी 20 जनवरी 2024 को उनका एग्जाम होगा, ऐसा इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो फेज 1 तो होगा इन वाले स्टेट्स के लिए और फेज 2 होगा इस वाले स्टेट के लिए। मतलब ये नहीं होगा कि एक ही बच्चा 2 बार पेपर देगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही बार देगा। पर जो स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। तो अब प्रोसीजर कैसे आपको करना है, तो लास्ट डेट तो आपको पता है 10 अगस्त 2023 हो गई है। तो बच्चों जल्दी जल्दी से करना स्टार्ट कर लीजिए, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन सिंप्लीफाइड थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। सारा का सारा प्रोसेस क्या रहेगा? ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। आपको कोई भी ऑफलाइन मेथड यूज नहीं करना है, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था। तो कैंडिडेट्स पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस एंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना है? तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म मतलब जो जेपीजे मतलब एक सॉफ्ट फॉर्म, मतलब मोबाइल में आपको स्क्रीन मोबाइल में मतलब आपको कैप्चर कर लेने। तो उसमें सबसे पहले सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर। एक सर्टिफिकेट है इसमें जो आपको दिया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है वो। तो उस सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना है, हेडमास्टर से दिया जाएगा। एक इसमें फोटोग्राफ आ जाएगा, दूसरा सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सब उसमें चाहिए। किसमें? सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, मतलब मोबाइल में चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, जो भी आपके पास हो। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये सब चाहिए, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली सभी के पास होते भी। तो ये सब चीज़ें आप अपने पास फटाफट से फिल कर लीजिए, अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी से इसको रेडी करा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो मेन बातें आपको दे रखी है, जैसे आपको किसी भी नवोदय का, जैसे आप कोई से भी स्टेट में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेट में आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आप उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो अब हमारे दिमाग में ना क्वेश्चन ये रहता है कि हम कहाँ के लिए फॉर्म भरेंगे नवोदय विद्यालय का। तो ये इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। तो आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, जैसे सपोज करो आप उत्तराखंड के रुड़की शहर में रह रहे हैं, तो रुड़की शहर के आसपास जो भी इस डिस्ट्रिक्ट में, यानी रुड़की का डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? हरिद्वार। ऐसे ही आप अपनी स्टेट जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जिस विलेज में या फिर सिटी में आप रह रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा। उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी नवोदय विद्यालय होगा उसी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मनमर्जी से किसी भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर देंगे। ये इसमें एक मेजर चेंजेस है। बात सबको समझ में आ गई? तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म भरेंगे, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 5th पढ़ रहे हैं। ठीक है, या जिस बात सबको समझ में आई? तो अपने बच्चे की जो क्लास 5th आप जहाँ पे करा रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप उसका स्कूल डिसाइड कर लेंगे। रूरल का और एक अर्बन का, दो इसमें आपको कोटे मिलते हैं, मतलब इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, जो रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया। तो रूरल और अर्बन एरिया का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है।
तो रूरल और एरिया का मतलब जैसे कोई बच्चा क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहा है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कभी आपके दिमाग में कोई डाउट रहे तो कैंडिडेट यहाँ पे देखना, यही वाला पेज है वो, तो इसमें देखना जैसे कि इसमें क्लास 3rd 4th और 5th, अगर आप किसी रूरल एरिया से कर रहे हैं या लोकल किसी विलेज से आप कर रहे हैं, रूरल से, तीनों क्लास आपकी 3rd भी 4th भी 5th भी, इनमें से एक में भी कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। 3rd 4th 5th किसी एक स्कूल से या अलग अलग स्कूल से भी हो सेम डिस्ट्रिक्ट में, बस वो किसी रूरल एरिया से होनी चाहिए, मतलब गांव वाले एरिया से होनी चाहिए। जैसे किसी सिटी से कर रहे हैं तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन अर्बन एरिया, तो रूरल एरिया में आपको अगर ये कोटा लेना है तो आपको रूरल के तीनों सर्टिफिकेट्स उनको एट द टाइम ऑफ द एडमिशन आपको शो करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपका कैंसिल आउट माना जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लास 5th बिफोर द 2023 और 2024, अगर ऐसा होता है ना, जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने फॉर्म ये पहले फिल कर रखा है, यानी एक बार नवोदय विद्यालय का फॉर्म दे रखा है, जैसे पिछले साल जो बच्चा क्लास 5th में होगा वो 6th में पढ़ रहा होगा, उसने पहले नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा होगा, तो ऑब्वियसली अब वो दोबारा से नहीं भर पाएगा। सबसे पहली बात, इसमें वही बच्चा पेपर देगा जो इसी सेशन में पढ़ रहा है 5th में, मतलब 2023 और 24 में उसका फिर एडमिशन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बात समझ में आई। मतलब आपको एट ए टाइम जो 5th में है ना, जो बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है प्रेजेंट में, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, उसने आज तक नवोदय विद्यालय का पेपर दिया ही नहीं, फर्स्ट टाइम दे रहा है, वही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं होगा कि उसने 2-3 बार पेपर दे रखा है, 7th में आ गया, 5th क्लास की एज है, वो तब भी फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। एज क्राइटेरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, तो 1/5/2012 से और 1/5/2012 से 31/7/2014 यानी 40, तो इस एज के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, ये भी इंक्लूडेड है, बोथ डेट आर इंक्लूसिव, तो इन डेट का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर होती है बात, तो ये भी आपको तो रूरल एरिया के लिए इसमें काफी सीटेज रहती है, 75%। अगर इसमें हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ द एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशन ऑफ द एनवीएस, तो ये सारे के सारे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, तो कॉपी ऑफ आधार कार्ड हो जाएगी। हेड मास्टर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैं बता रहा हूँ, इसका एक सर्टिफिकेट है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने स्कूल से फिल करके जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो उसमें अपलोड होगा, मतलब उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपलोड होगी, उस वाले फॉर्म को आप अपने पास रखेंगे, और जब अगर आप बाय द वे आपका पेपर पास हो जाता है तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस डॉक्यूमेंट की वहां पर जरूरत पड़ेगी, तो उसको तब तक आपको संभाल के रखना है, ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसमें ये भी एक साफ साफ बात कर दी गई है कि आपको, जैसे सपोज करो आप पास कर गए, ठीक है, अब आपने क्या करते कि हम तो पेपर पास कर गए, अब अपने स्कूल से टीसी कटवा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए वहां पर, तब तक आपको अपनी कोई टीसी नहीं लेनी है, इसमें इन्होंने साफ साफ अवेयर कर दिया है। तो लास्ट में भी आप अपने टीसी, जब एडमिशन का कंफर्मेशन हो जाए तभी उसके बाद आपको टीसी लेनी है। क्लियर होती है बात इतनी? तो सारा का सारा इसमें फॉर्म इसका एक्टिवेट है। इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के लिए आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी मतलब इसका क्या बोलते हैं, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, तो रीजनिंग आएगी इसमें हमारे पास, रीजनिंग वाला सेक्शन, और दूसरा इसमें मैथ्स आएगी, और लैंग्वेज टेस्ट यानी इसमें इंग्लिश हिंदी जो भी आपको देना है दोनों का सेक्शन आएगा। तो मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग 40 मार्क्स की आएगी, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करा देगी, 50 नंबर के 60 मिनट का, और ये 25-30 मिनट 25 लैंग्वेज टेस्ट, तो लगभग 80 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, काफ़ी अच्छे खासा समय, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपेयर करो। और पेपर तो उसका अभी काफ़ी बताया मैंने आपको, नेक्स्ट ईयर ही होगा, जो उत्तराखंड और इधर के हैं उत्तर प्रदेश के, में इसको भर के चले जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपको समझ में आए, ठीक है ना। सर्टिफिकेट द इन्फॉर्मेशन गिवन आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये स्कूल वाले भरेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में, जो आपको चीजें समझ में आ रही है ना उसको आप भर सकते हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप अपने टीचर से स्कूल में भी पूछ सकते हैं, या वो खुद ही फॉर्म को पूरा भी भर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके क्लैरिकल स्टाफ पे कि वो कैसे आपका साथ देते हैं, या फिर आपको एक फॉर्मेलिटीज के लिए कि भर के ले आओ, हम एक इस पे स्टैंप लगा के आपको दे देंगे, ठीक है।
तो आप इसको भर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग और स्कूल में ले जाकर इस पर एक स्टैंप लगवा के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म भरते हुए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें क्लास थर्ड के स्कूल, कब कब आपने थर्ड कहाँ से पढ़ी, मंथ ऑफ ईयर, पासिंग, नेम ऑफ ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, क्लास फोर्थ की डिटेल, क्लास फिफ्थ की डिटेल, ठीक है, सारी की सारी। इसमें सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विद सील, मतलब यहाँ पे आपको एक स्टैंप लगवा देना है, ठीक है। स्टैंप लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये माना नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे की सारी कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। इनको आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अपना स्टार्ट करके कल तक अपना प्रिंट आउट निकालो और फटाफट से इसको अपलोड करो वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट अभी वर्किंग पे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके फटाफट से पूछे, वी विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। तो होपफुली आपको ये सारा का सारा डाटा समझ में आया होगा। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना बिल्कुल